जय जगन्नाथ बच्चों। बच्चों, प्रारंभ की सेक्शन को आप सभी को स्वागत है। चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, आज का क्लास होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो 10th क्लास केमिस्ट्री का एक सबसे अच्छा चैप्टर है और सबसे खतरनाक चैप्टर में से भी एक है, क्योंकि ये जो कार्बन हम आज पढ़ेंगे, ये 10th क्लास में जो कार्बन हम पढ़ेंगे, ये 10th क्लास का कार्बन जाके +2 +3 आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कार्बन? कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्लेस कितना है? 6 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन का वैल्यू होता है 6। चलो ऑक्टेट रूल अप्लाई करते हैं कार्बन के ऊपर। कार्बन का 6 होता है, कार्बन 2 होगा या 10 होगा? ये बताओ, कार्बन 2 होगा या 10 होगा? कार्बन 2 होने के लिए क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा। कार्बन को लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस करने से कार्बन C4- प्लस हो सकता है, लेकिन 10 होने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। लेने के लिए वो C4- हो सकता है। देखो, यही कार्बन का खासियत है। यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, यहां पर 4, यहां पर 4। इसीलिए तो हम कार्बन को पढ़ते हैं। इसीलिए हम कार्बन पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो आगे भी 4 होता है, पीछे भी 4 होता है। वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। किसी के साथ वो 4 लेके बॉन्ड कर सकता है, दे के भी बॉन्ड कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये है कि कार्बन का जो 6 न्यूक्लियस जो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, न्यूक्लियस जो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, वो ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना और देना एक बड़ी मुसीबत का काम होता है, दिक्कत का काम होता है। इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेके उनका जो न्यूक्लियस में समा नहीं सकता, और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। 6 से 4 ज्यादा हो जाता है, नहीं दे सकते। 1-2 हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन वो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इसीलिए कार्बन करता क्या है? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड करता है। वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमको तो आयनिक बॉन्ड पता था। कब पता था? मेटल नॉन मेटल चैप्टर में जब NaCl का कॉन्फ़िगरेशन देखे थे तो पता था, MgO का कॉन्फ़िगरेशन में पता था। वो आयोनिक बॉन्ड करते हैं। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है? ये दोनों सेम होते हैं और डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है? चलो पहले उन दोनों को समझते हैं। यहां पर आयोनिक ले लो, यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो, हम एग्जांपल लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का वैल्यू प्लस होता है 11, इसका होता है 17। वो 18 होने के लिए एक चाहता है, वो 10 होने के लिए एक देना चाहता है। वो जो इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, क्लोरीन लेके हो जाएगा सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, Na सेटिस्फाई हो जाएगा, 10 होके क्लोरीन 18 होके सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान में देता है, डोनेट करता है। इस डोनेशन को, इस डोनेट को हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यहां पर जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो आयन बन जाते हैं ना। हमको पता है Na+ हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है। यहां पर आयोनिक बॉन्ड क्रिएट होता है। लेकिन कार्बन केस में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, अपने से शेयर कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन की बात देखते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करता है अपने साथ। हम हमेशा ऑक्सीजन को O2 में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, अपना ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? बॉन्ड शेयर करते हैं। चलो उस ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। O2, यहां पर मैंने O लिख लिया, यहां पर O लिखा। O का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है और कितना इलेक्ट्रॉन है? चलो उसका कॉन्फ़िगरेशन O का होता है 8 होगा 2 6। सो आउटर सेल में कितना बचा है? 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा। 2 2 4 5 6। वो भी ऑक्सीजन है, उसका भी 6 रहेगा।
लेकिन ये जो ऑक्सीजन को इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहिए। 6 + 2 हो जाएगा 8। लेकिन वो क्या करता है, एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ, वो भी 2 चाहता है, वो भी 2 चाहता है, वो एक दूसरा ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करता है। वो उसको बोलता है तू मुझे एक दे दो, मैं तुझे एक देता हूं, पहला बॉन्ड। तू मुझे और एक दे दो, मैं तुझे और एक देता हूं, दूसरा बॉन्ड। कंप्लीट, मेरा 2 भी कंप्लीट हो गया, तेरा भी 2 कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला बॉन्ड में कंप्लीट करता है, दूसरा कंप्लीट करता है। वो पहला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन उसको देता है, एक बॉन्ड हो गया। वो उसको भी एक देता है, दूसरा बॉन्ड हो गया। सो ऑक्सीजन अपना अंदर 2 बॉन्ड क्रिएट करता है, लेकिन ये 2 बॉन्ड के लिए O2 हम नहीं लिखते, ये गलत फहमी। ये जो 2 बॉन्ड हम दिए, डबल बॉन्ड दिए, डबल बॉन्ड के लिए 2 नहीं है। ये 2 किस लिए है? 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए हम 2 लिखा, डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 नहीं लिखा। सो वो डबल बॉन्ड 2 करता है, सो दोनों O है तो O2 हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का आउटर सेल में ओनली सिर्फ 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन पहला नंबर पे आता है। उनको हीलियम होने के लिए क्या चाहिए? और एक चाहिए। क्या चाहिए? और एक चाहिए इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। मेरा जो एक है मैं तुझे दे देता हूं, तुम तुम्हारा एक को मुझे दे दो, मैं भी 2 हो जाऊंगा, तुम भी 2 हो जाओगे। सो वो एक एक ले लिया, ठीक है। वो हो गया H, सिंगल बॉन्ड H। लेकिन हम हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्योंकि वो 2 हाइड्रोजन होता है यहाँ हमेशा, क्योंकि वो गैस होते हैं ना, वो कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वो गैस होते हैं, वो हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं। वो टू फॉर्म में रहते हैं, मॉलिक्यूल होके रहते हैं, क्योंकि वो फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नेवर एग्जिस्ट फ्रीली, वो हमेशा मॉलिक्यूल बना के रहते हैं। H2 हो गया, H2। इसी तरह N2 बनाओ, Cl2 बनाओ, हो जाए। वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक दूसरे को दान दे देते हैं। मेरा एक्स्ट्रा हो गया, मैं तुमको दे दूं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? मेरा मुझे भी चाहिए, तुझे भी चाहिए, तुम मुझे दो, मैं तुझे दे दूंगा। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस जी ने बोले थे, मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो क्या, उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? शेयरिंग बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। लेकिन जब ब्रिटिश के साथ कंपेयर करेंगे, ब्रिटिश क्या बोलते थे? मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम हमारे काम करो। वो मारते थे, पीटते थे, लेकिन काम कराते थे। वहां पर शेयरिंग नहीं होता, लोगों को पैसा चाहिए था, लोग पैसा लेते हैं, काम करते हैं। वो हो गया आयनिक बॉन्ड। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। चलो एसएसटी के बाद छोड़ो, हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन का थोड़ा आलोट्रोप भी होता है, आलोट्रोप, मेटल और मेटल भी था। अभी कार्बन का आलोट्रोप क्या होता है हम डिस्कस करते हैं। कार्बन एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसका भी आलोट्रोप होता है। आलोट्रोप का मतलब क्या होता है? एनादर फॉर्म ऑफ कार्बन। एनादर फॉर्म ऑफ कार्बन को हम क्या कहेंगे? आलोट्रोप कहेंगे। जिस इलेक्ट्रोप में 100% कार्बन होता है, 100% कार्बन। एग्जाम्पल क्या होता है? ग्राफाइट, डायमंड, C60, ब्लैक मिनिस्टर फुलेरिन उसको बोलते हैं C60। उसका स्ट्रक्चर ऐसे गोल स्ट्रक्चर होगा। वहां पर C60 का मतलब क्या होता है? कार्बन 60 भी सब कार्बन होता है। कार्बन 60 वहां पर है, 60 कार्बन वहां पर है, उसको C60 बोलते हैं। जो उनको साइंटिस्ट निकाले थे, उनको उनके नाम पे हो गया C60 फुलेरिन, ब्लैक मिनिस्टर फुलेरिन उसको बोलते हैं। 3 आलोट्रोप कार्बन का होता है। पहला डायमंड, दूसरा ग्राफाइट, तीसरा ब्लैक मिनिस्टर फुलेरिन। देखो ग्राफाइट डायमंड में थोड़ा फर्क होता है, डिफरेंस होता है। ग्राफाइट बहुत सॉफ्ट होता है, ये डायमंड सबसे रिजिड होता है, सबसे स्ट्रांग भी होता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव होता है, कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड नहीं कर सकता। डायमंड चमकता है, ग्राफाइट काला दिखता है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ये हो गया आलोट्रोप। अब हम डिस्कस करेंगे
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कार्बन बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड करते हैं। चलो पहले कार्बन का कंपाउंड देखते हैं। सी, कार्बन का वैलेंसी होता है 4, इससे 4 बॉन्ड कार्बन के साथ हमेशा हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड ही करेगा। 4 बॉन्ड के साथ कार्बन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। 4 से एक कम नहीं होगा, एक ज्यादा भी नहीं होगा। एक कम हो जाएगा तो गलत होगा, ज्यादा हो जाएगा भी गलत होगा, बॉन्ड नहीं हो पाएगा। सो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड करेगा। चलो कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को भी 1 चाहिए, 4 एक एक करके 4 चाहिए। सो हाइड्रोजन 4 बना लिया, वो हो गया सी। एच कितना है, 1 2 3 4, CH4। कार्बन जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड करता है, सी सिंगल बॉन्ड सी, उसको कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बॉन्ड तो होगा लेकिन सी के साथ सी सिंगल बॉन्ड होगा और किसी के साथ नहीं। सी के साथ सिंगल बॉन्ड करेगा। जब सी के साथ डबल बॉन्ड करेगा, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड करेगा, उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। ये हो गया ओनली सैचुरेटेड बॉडी, ये हो गया डबल अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म करते हैं। यहां पर हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहली बार। पहले ध्यान से देखो, ये कार्बन यहां पर 1 बॉन्ड कर लिया है, कितना बॉन्ड करेगा, पहले बात 4 बॉन्ड करेगा। यहां पर 1 बॉन्ड कर लिया है और कितना बचा, 3 बॉन्ड। ये तीनों बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ कर सकता है। ये कार्बन भी 1 बॉन्ड कर लिया और कितना बचा, 3, वो 3 बॉन्ड भी सो हाइड्रोजन के साथ करेगा। फॉर्मूला लिखो, कितना सी है, 2, C2, H कितना है, 3 3 6, H6, C2H6। यहां पर देखो ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी कर चुका है, अभी कितना करेगा, 2, 1 यहां पर 1 वहां पर। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड कर चुका है और कितना करेगा, 2, यहां पर 1 यहां पर 1। C कितना है, 2, H कितना है, 4, ये हो गया डबल बॉन्ड। सी के अंदर डबल बॉन्ड। यहां पर कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड कर चुका है और कितना बचा, 1 बॉन्ड। ये कार्बन 3 बॉन्ड कर चुका है और कितना बचा, 1 बॉन्ड। C2H2। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। लेकिन दिक्कत का क्या हुआ, दिक्कत है कि सब सोचते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोई नाम है उनका, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, पेरोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, इसी तरह कार्बन का कोई नाम है, बहुत सारे नाम। तो क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, नेमिंग करते हैं कार्बन का, वो भी बहुत सारे ट्रिक में होते हैं। पहली बात याद रखो कि जो सिंगल वाले को हम अल्केन कहते हैं, अल्केन। ये डबल वाले को अल्कीन कहते हैं, अल्कीन। इस ट्रिपल वाले को अल्काइन कहते हैं, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइल। अल्काइल में आएगा सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में आएगा डबल बॉन्ड, अल्काइन में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं, कॉपी में लिख लो बच्चों, कार्बन का नोमेनक्लेचर, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। पहले लिखो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इतना तक तुम्हारा बुक में है, हेप्ट, ऑक्ट, ज्यादा मत लिखो। सो मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, वो क्या है, वो क्या है। जब 1 कार्बन होगा तब मीथ लगेगा, जब 2 कार्बन होगा ईथ, 3 में प्रोप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट।
ठीक है। और कुछ याद रखो, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगता है, ए नहीं लिख के रखो। जब डबल बॉन्ड होता है ई ए नहीं लगता है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है वाई ए नहीं लगता है। सिंगल बॉन्ड में ए नहीं, अल्केन में ए नहीं था ना लास्ट टाइम, अल्किन में ई ए नहीं था, डबल बॉन्ड में ई ए नहीं लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड में वाई ए नहीं लगेगा। चलो करके दिखते हैं। सी 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 सी, पहले एच फेंक के मारो, एच कार्बन को एच फेंको, मारो साले को। वहां पर कार्बन एक बॉन्ड कर लिया और कितना बॉन्ड करेगा, 3 करो। वो 1 2 किया, 2 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा। बच्चों इसका नाम बताओ, कितना कार्बन है पहले काउंट करो। 1 2 3 4, 4 का नाम क्या है, 4 ब्यूट, पहले लिखो ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का अंदर, सबको चेक करना है। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ANE। कुछ मत चेंज करो, ANE लाओ, यहां पर लिखो ANE। क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड का ट्राई करते हैं, चलो। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, एच फेंक के मारो, फेंको फेंको फेंको। 2 बॉन्ड कर लिया और कितना करेगा, और 2, ये 2 3 कर लिया, 1 2 3 कर लिया, 1 2 3 कर लिया और 1 करेगा, 1 2 कर लिया और 2 करेगा, 1 कर लिया 3 करेगा। पहले इसका फॉर्मूला बता सकते हो, कितना कार्बन है, कितना कार्बन, 4 C4, H कितना है, 2 3 4 5 6 7 8, H8। उसका नाम क्या है, नाम क्या है, नेमिंग क्या है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 का नेम क्या है, ब्यूट। ब्यूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या है, ENE लिखो। ब्यूट कुछ चेंज मत करना है, ENE। ब्यूटीन, वो था ब्यूटेन, तो क्या ब्यूटीन, ब्यूटीन। ट्रिपल बॉन्ड भी ट्राई करेंगे, ठीक है। हो गया सबका बच्चों। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन क्या करेंगे, फेंक के मारेंगे, फेंक के मारो। ये देखो 3 बॉन्ड कर लिया, 1 4 4 कर लिया, और दे सकते हो, नहीं दे सकते। यहां पर 3 कर लिया, 4 कर लिया और नहीं दे सकते। यहां पर 1 कर लिया और 1 2। फॉर्मूला लिख सकते हो, सी कितना है, 4 5, काउंट मत कर सकते हो। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, 3 4 5 6 7 8। नाम क्या है, कितना कार्बन, कितना कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। सी 5 का नाम क्या है, पेंट, PENT, पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगेगा, YNE। क्या बोल सकते हो, पेंटाइन। पेंटाइन क्या होगा, पेंटाइन। उसके बाद लास्ट को हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। तो दोनों एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। सो साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइकिल, राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ हेक्सेन हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। जहां पर हेक्सेन साइकिल में होगा, ये साइकिल नहीं राउंड साइकिल में होगा, पैदल साइकिल है, जो राउंड साइकिल में क्या होगा, हेक्सेन होगा, उसको हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन में कितना कार्बन होगा, हेक्सेन 6 कार्बन होगा। तो 6 कार्बन को पहले राउंड में बनाओ, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन पहले लिख लो, साइक्लोहेक्सेन। देखो यहाँ पर ANE है, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड होगा, सो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है,
पहले साइकिल में लिख लिया और सिंगल बॉन्ड दिया। अभी हाइड्रोजन फेंक के मारो, फेंक के मारो। 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4, क्या हुआ फॉर्मूला? C6H12। ये क्या साइक्लो, एक बार आया था। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब डिस्कस करेंगे बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 2 3 4 5 6। एक को छोड़ के दूसरों में डबल बॉन्ड दे दो। यहां पर सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन फेंक के मारो, कितना आएगा? 1 2 2 3 4 1 1। C6H6 बेंजीन, EN है, डबल बॉन्ड तो बनेगा। कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बनाओ, एक को छोड़ के दूसरों में डबल बॉन्ड डालो, हाइड्रोजन फेंक के मारो, C6H6 बनेगा बेंजीन। वो भी एक बार एग्जाम में आया था। अब डिस्कस करेंगे आइसोमर। आइसोमर एक बड़ा सा कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं जो 1 मिनट 2 मिनट में बता दूं, लेकिन मैं बताऊंगा आइसोमर क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर? जब केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, C4H12 को देखो, C4H10 देखो, C4H10 में देखो केमिकल फॉर्मूला यहां पर C4H10 है। मैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूं? स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? कार्बन कितना है? 4 कार्बन। पहले 4 कार्बन को सीधे सीधे लिखो। अब 10 हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करो, 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन और दूसरा स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। सी 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 ऐसे कर सकते हैं। हाइड्रोजन फेंको, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा, तो ये भी स्ट्रक्चर भी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी हो गया। उसका भी फॉर्मूला है C4H10, उसका भी फॉर्मूला है C4H10। दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस है। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। The carbon compound having same chemical formula having different structure called structural isomerism। एग्जाम्पल दे सकते हो C4H10। अब हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप। वो क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी है जो हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्ड करता है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी है जो बॉन्ड करता है, कोवैलेंट बॉन्ड करता है, उस कंपाउंड और उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। आउटसाइड में आके ज्वाइन होता है। चलो उसका भी एक फॉर्मूला है, लिखो। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ओइक एसिड, कार्बोसिलिक एसिड, कार्बोसिलिक एसिड और हलो अल्केन ग्रुप, हालोजन ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH लगता है। क्या लगता है? OH लगता है। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO लगता है। कीटोन में क्या है? एक O नीचे
झूला रहता है, ठीक है, को नीचे रहता है, वहां पर भी ओ है, वहां पर भी ओ, लेकिन ये वाला थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि ये मिडिल में रहता है, नीचे झुक के रहता है, झुक के रहना पड़ेगा उसके सामने। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सी ओ ओ एच हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। हाइड्रोजन में क्या होता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। उसका नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, अल्कोहल के साथ क्या लगेगा, राइट साइड में ओएल लगेगा, अल अल अल्कोहल। एल्डिहाइड में क्या लगेगा, अल 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 अल। कीटोन में क्या लगेगा, ओएनई ओएनई ओएनई, एनी नहीं ओएनई। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या लगेगा, ओइक एसिड ओइक एसिड ओइक एसिड, वो हमेशा एसिड बनाता है। यहां पर थोड़ा स्पेशल होता है, वो जो फंक्शनल ग्रुप का होता है वो राइट साइड में लगता है, लेकिन हाइड्रोजन में पहले लगता है, प्रीफिक्स बन के लगते हैं, प्रीफिक्स वो होते हैं सफिक्स, वो होते हैं प्रीफिक्स, वो स्पेशल प्रीफिक्स होता है। सीएल के लिए लगता है क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो। वो आप पढ़ा तो बराबर। चलो एक नेमिंग करके दिखाता हूं, यहां पर कार्बन कार्बन OH ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन तो फेंकना है आपको, फेंक लो, फेंक के मार रहे हैं बाबा, फेंक के मारो। फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। OH किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है, OH किसका ग्रुप है, अल्कोहल का ग्रुप है, क्या लगेगा, ऑल। उसका कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 2 के लिए क्या लगेगा, ईथ, पहले ईथ। फंक्शनल ग्रुप OH लगा, सो OH से ले क्या लगेगा, ऑल, लेकिन ऑल कहां पर लगेगा, राइट साइड में ऑल लगेगा, इथेन में। ये ई क्यों कैंसल करो, हटाओ, ओनली ई को हटाओ, ओनली लास्ट टर्म को हटाओ, यहां पर OL लगाओ, इथानॉल, क्या होगा, इथानॉल। यहां पर CHO लगाओ, तो CHO कार्बन कितना हो गया, तो 3, 3 के लिए क्या है, प्रोपेन हो सकता है, प्रोपेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, Al। सो यहां पर ई को हटाओ, Al डालो, प्रोपानॉल। लेकिन ये जो कीटोन वाले ग्रुप होते हैं वो सिर्फ नीचे आते हैं, मिडिल में रहते हैं, उनको थोड़ा बनाओ, सी नीचे चलाओ, कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन, 4 का क्या होता है, ब्यूटेन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ONE। यहां पर ई हटाओ, ONE लगाओ, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन, सिर्फ ई को हटाना है, लास्ट टर्म को हटाना है और आठ। अब हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जब सेम फंक्शनल ग्रुप होता है किसी कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंपाउंड है नहीं, सेम फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। OH से एक में OH से दूसरा में OH से, वो होगा होमोलोगस सीरीज, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप बनेगा, वो पढ़ो, सेम फंक्शनल ग्रुप बनेगा होमोलोगस सीरीज। अब हम कुछ क्वेश्चन देंगे तो मेरे बच्चे यहां पर आके करेंगे। पहले पेंटिन, पेंटिन का स्ट्रक्चर कौन कर सकता है, मिश्रा विश्वजीत मिश्रा करेगा पेंटिन का स्ट्रक्चर। आओ जल्दी आओ, अब पेंटिन का स्ट्रक्चर बनाओ। पेंटिन पहले बताओ कितने कार्बन होते हैं पेंटिन में, 5 कार्बन, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओ।
डबल बॉन्ड क्यों दिया? यहाँ पर ई एन है इसलिए उन्होंने डबल बॉन्ड दिया। या अब क्या करना है, हाइड्रोजन को फेंक के मारना है, फेंक के मारो। हाइड्रोजन फेंक के मारो। पेंटेन का 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो हो गया पेंटेन। फॉर्मूला लिख लिया C5H कितना है, C5H काउंट करो, C5H10, C5H10 ये हो गया बंद। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेगा देवी श्रोता। क्वेश्चन है ब्रोमो हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन। आ जाओ देवी श्रोता, आपका क्वेश्चन है ब्रोमो हेक्सेन, हेक्सेन, ब्रोमो हेक्सेन। बहुत बढ़िया, ब्रोमो हेक्सेन। चलो बताओ ब्रोमो हेक्सेन में कार्बन क्या होता है, कितना होता है? 6 कार्बन। सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि अब ए। बहुत बढ़िया, अल्केन ग्रुप है। ब्रोमो क्यों लगाया? ब्रोमो हेक्सेन है, केवल हाइड्रोजन के रूप में जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप सब हाइड्रोजन फेंक के मार सकते हो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के साथ दिया ब्रोमो हेक्सेन सिंगल बॉन्ड। और अगला क्वेश्चन कौन करेगा? अगला क्वेश्चन अभिषेक करेगा। अभिषेक का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड कितना कार्बन है वहां पर? 2 कार्बन, 2 कार्बन। दिस इज ओइक एसिड, the functional group of this डबल बॉन्ड हो। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन लिया है, फेंक के मारो। 3 हाइड्रोजन फेंक के मारो। यस, थैंक यू। दिस इज नोन एज CH3COOH। क्या कहेंगे, कोई बता सकता है? एसिडिक। वेरी गुड, दिस इज एसिडिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मोहित। अब मोहित की बात, क्वेश्चन क्या है? ब्यूटानून, ब्यूटानून। आ जाओ मोहित, सब करो। ब्यूटानून लिखो, ब्यूटानून, NONE। कार्बन कितना होता है? 4 कार्बन। बहुत बढ़िया। फंक्शनल ग्रुप है, क्या है फंक्शनल? कीटोन फंक्शनल। बहुत बढ़िया, वाह, वेरी फास्ट बच्चा हमारा, लिखने में भी तेज है, बहुत तेज बच्चा है, वो सुपर फास्ट लिखता है बच्चा। कितना फॉर्मूला लिखो इसका? C4। एस काउंट करो, O हो गया, कीटोन का ग्रुप O। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम बताएगा लक्ष्मी। आ जाओ लक्ष्मी, इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम? कितना कार्बन है? कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए कितना क्या होगा? इथेन, सिंगल बॉन्ड इथेन। बोलो इसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? ब्रोमो इथेन, BROMO, ब्रोमो इथेन। ए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड है। वेरी गुड, चलो सी स्ट्रक्चर करोगे, करो, बहुत बढ़िया, कार्बन बचा है वहां। दिया लिखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करेगा आयुष। आयुष का क्वेश्चन है पेंटाइन, पेंटाइन। आओ आयुष, आओ यहां पर सॉल्व करो। पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। पेंटाइन कितना कार्बन है? 5 कार्बन। बहुत बढ़िया, 5 कार्बन, वाह, बहुत बढ़िया, 5 कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि YN यहाँ पर है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया। हाइड्रोजन फेंक रहा है, देखो हाइड्रोजन कैसे फेंक रहा है, ऊपर फेंक के बाद हाइड्रोजन को, वाह, बहुत बढ़िया, ऊपर, वेरी गुड। हमारा क्वेश्चन है हेक्सानल, वो सॉल्व करेगा आलोक। अच्छा आलोक, हेक्सानल का स्ट्रक्चर करो। हेक्सानल में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन, 6 कार्बन डाल दो। को एस डाल दे, कितना कार्बन? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन फेंक के मारो,
चारों फेंक का हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा क्लोरोप्रोपेन 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 साइड प्रकाश करेगा क्लोरोप्रोपेन। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्लोरोप्रोपेन साइड प्रकाश आप करेगा अगला साइड प्रकाश क्लोरोप्रोपेन क्लोरोप्रोपेन लास्ट सी है। अब हाइड्रोजन को फेंक के मारना है। ठीक है फेंक के मारो। फेंक के मारना है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सब पर हाइड्रोजन हो गया। बहुत बढ़िया थैंक यू। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। सो कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कंबुशन। तो आपको पता ही होगा कंबुशन ऑक्सीजन प्रेजेंस में जब कुछ चीज बर्निंग करता है बर्न करता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में कुछ चीज बर्निंग करने को हम कंबुशन बोलते हैं। सो कंबुशन कार्बन का प्रॉपर्टी में कैसे आता है? कंबुशन व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ or burn in the presence of oxygen, it gives carbon dioxide, water, heat and light. Again, when carbon react with or burn in the presence of oxygen, it gives carbon dioxide, water, heat and लाइट। चलो एग्जाम्पल देता हूं। C+O2, C क्या होता है बच्चों? कार्बन होता है। O2 पर ऑक्सीजन बनता है। सो क्या देगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लेंगे CH4 प्लस O2 क्या आएगा? CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O। जो भी किसी भी कार्बन कंपाउंड ले लो, उसको जब ऑक्सीजन के साथ हम बर्निंग करेंगे, कंबुशन करेंगे, तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। उसके साथ वाटर भी निकल सकता है और हीट निकल सकता है। जलेगा तो हीट निकलेगा, जलेगा तो लाइट भी निकल सकता है। उसके बाद एक सब क्वेश्चन यहां पर आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन। जो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, वो क्या देता है? क्लीन फ्लेम देता है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव क्लीन फ्लेम और सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम का मतलब क्या होता है? सो अच्छे से जलता है, काला काला स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, सुट्टी डिपोजिट नहीं करता, लेकिन क्लीन जलता है। जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन क्लीन था, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है। ठीक है। सो सिंगल बॉन्ड देता है क्लीन फ्लेम। और डबल बॉन्ड क्या करता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले वो क्या देते हैं? येलो फ्लेम देते हैं। वो देता है क्लीन फ्लेम। लिख के रख लो शॉर्ट क्वेश्चन, ये देता है येलो फ्लेम। येलो फ्लेम देता है, वो देता है क्लीन फ्लेम, वो देता है येलो फ्लेम विथ ब्लैक स्मोक। विथ ब्लैक स्मोक, ब्लैक स्मोक देता है। सुट्टी डिपोजिट करते हैं। सुट्टी का मतलब क्या होता है? जलने के बाद जो राख बच जाता है ना, आस बच जाता है, उसको सुट्टी बोलते हैं। सुट्टी बोलते हैं। कौन देता है? ये वाला सुट्टी डिपोजिट करता है, सुट्टी डिपोजिट करता है। जलने के बाद जो राख आस बच जाता है, यहाँ पर निकलता है, क्योंकि वो येलो फ्लेम देता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक्सेस ऑक्सीजन दो तो क्या होगा? लिमिटेड ऑक्सीजन दो तो क्या होगा? एक्सेस मतलब ज्यादा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन सप्लाई करते रहो तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन लिमिटेड होगा तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, CO निकलेगा। सो एक्सेस ऑक्सीजन देने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वहां पर क्लीन फ्लेम देता है। जब लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, वहां पर काला धुआं निकलता है, ब्लैक स्मोक निकलता है, सुट्टी डिपोजिट होता है। किसी भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिस पर आप ऑक्सीजन सप्लाई कम कर लो, वहां पर बर्निंग काला काला स्मोक प्रोड्यूस कर सकता है।
उसके बाद एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये वाला तो तुम्हारा पहला चैप्टर में था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां पर भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन का नाम थोड़ा बदल दिया गया है। सो ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। किसी एक कार्बन कंपाउंड में किसी के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। उसका लिख के रखो, एक पॉइंट लिखो, क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट नोट अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। ऑक्सीडेशन कार्बन आएगा। अल्कालाइल पोटेशियम परमैंगनेट प्रेजेंस, in the presence of alkaline potassium permanganate or acidified K2Cr2O7, alkaline potassium permanganate and acidified K2Cr2O7 ethanol convert to ethanoic acid। और क्या लिख सकते हो? when ethanol react with alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7 it gives ethanoic acid। चलो रिएक्शन लिखते हैं, CH3CH2OH, ये क्या हो गया? इथानॉल। 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, OH फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगेगा सफिक्स ऑल। इथानॉल react in the presence of acidified alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7 वो क्या देगा? इथानोइक एसिड। जितना कार्बन है उतना कार्बन रहेगा, सिर्फ OOH ऐड होगा। जितना कार्बन है उतना कार्बन रखो, CH3COOH, ये हो गया इथानोइक एसिड। कार्बन चेंज नहीं होगा, जितना कार्बन है उतना कार्बन रहेगा, लेकिन एक चेंज होगा, ज्यादा एक O ऐड हो गया। सो ऑक्सीजन ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसी रिएक्शन में एक ऑक्सीजन था, लेकिन रिएक्शन के बाद एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। चलो और एक बार बता देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन व्हेन इथानॉल रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 और अल्कालाइन KMnO4 it gives ethanoic acid CH3CH2OH क्या देगा? CH3COH। कार्बन कंपाउंड सेम रहेगा, कार्बन काउंट सेम रहेगा, ज्यादा एक O ऐड होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। हियर ऑक्सीजन इज ऐड, सो इट्स नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन। यहां पर एडिशन रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन or hydrogen in the presence of catalyst such as palladium or nickel। unsaturated hydrocarbon hydrogen add करेगा in the presence of catalyst like palladium or nickel, it gives saturated hydrocarbon। unsaturated होगा saturated in the presence of nickel और palladium catalyst। चलो देखते हैं, C डबल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड, यहां पर R लिख के रखो। R क्यों, बाद में बताऊंगा। और यहां पर देगा पैलाडियम और निकेल कैटालिस्ट, सो हो जाएगा क्या? सैचुरेटेड। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जितना R थे उसको डाल दो। अभी कार्बन सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि 1 2 3 हुआ, कार्बन को चाहिए 4 और एक H दे दो, 1 2 3 और एक H दे दो। यहां पर राइट साइड में कार्बन के साथ 2 H ऐड हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं।
लेकिन आर क्यों लिया? आर इसीलिए लिया कि हम मार्क कर सकते हैं किस एच को हमने ऐड किया। लेकिन सब में एच ले लिया तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एच हमने ऐड किया था, इसीलिए हमने आर ले लिया। बाद में पता चलेगा कि यहां पर किस एच को तुमने ऐड किया। और एक बार बता देता हूं एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटालिस्ट सच एज निकल एंड पैलेडियम। ओके, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। क्वेश्चन आएगा इन व्हिच रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाउ अनसैचुरेटेड कन्वर्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाउ इन द एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड निकल कैटालिस्ट। उसके बाद इसको लिख दो, हो जाएगा मार्क फिल। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर वेजिटेबल ऑयल। एक क्वेश्चन आता है वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट। वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? लॉन्ग अनसैचुरेटेड चेन देता है। वेजिटेबल ऑयल लिख के रखो, वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन देता है। और एनिमल फैट क्या देता है? एनिमल फैट देता है सैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल आएगा तो अनसैचुरेटेड लिख के, एनिमल फैट आएगा तो सैचुरेटेड लिखना। शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, आया था कभी, आया था। वेजिटेबल ऑयल में क्या था? लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। एनिमल फैट में क्या था? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? किसने कार्बन को सब्स्टिट्यूट करेगा और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा उसके कंपाउंड से। चलो देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन फास्ट रिएक्शन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड विथ हाइड्रोकार्बन। सनलाइट प्रेजेंस में क्लोरीन फास्ट रिएक्ट करता है। क्लोरीन अभी है, सनलाइट आएगा तो फास्ट रिएक्शन करेगा। सनलाइट प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन फास्ट रिएक्ट करता है। क्या करता है? हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड हो जाता है। ऐड होने के लिए तो एक को निकालना पड़ेगा, तो उसको किसी को निकाल देता है, हाइड्रोजन को धक्के मार के निकाल देता है। चलो देखता हूं। CH4 क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिखना बच्चों, सनलाइट लिखना जरूरी। ठीक है, CH4 प्लस Cl सनलाइट दिया। यहां पर C देखो, यहां पर C था, चारों H था, लेकिन एक H को क्लोरीन ने निकाल देगा, बाहर धकेल देगा, वहां पर क्लोरीन हो जाएगा, वहां पर क्लोरीन लगेगा। उसके बाद क्लोरीन का Cl2 था, क्लोरीन का Cl2 था, यहां पर एक H निकल गया, बाद में क्या देगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा। सो एक बार बता देता हूं, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट add first in the hydrocarbon, substitute a hydrogen and take its place, उसका प्लेस ले लेता है। CH4 में एक H को निकाल के वहां पर क्लोरीन लग जाता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे इथानॉल। इथानॉल अब डिस्कस करेंगे इथानॉल। सो इथानॉल फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। जो अल्कोहल ड्रिंक होते हैं वहां पर क्या मिलता है? इथानॉल मिलता है, इसीलिए उसको अल्कोहल ड्रिंक बोलते हैं। इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एक्टिवेटेड, बोलिएगा, इथानॉल कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल ड्रिंक में इथानॉल पाया जाता है। अल्कोहल क्यों डाला जाता है? क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक में, जो ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक, वहां पर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। लेकिन एक चीज, इथानॉल जो वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए इथानॉल को अल्कोहलिक ड्रिंक में डालते हैं, इसलिए हम इनको अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल ड्रिंक बोलते हैं। यूज्ड इन मेडिसिन, अदर यूजेस, मेडिसिन में यूज किया जाता है, कफ सिरप में यूज किया जाता है, सम टैबलेट में भी यूज किया जाता है। इसको खा के हमको थोड़ा थोड़ा थक्का लगता है, नींद आ जाता है। और एक पॉइंट उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा, इथानॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, इथानॉल वाटर सॉल्युबल और सॉल्युबल इन वाटर। सो अब इथानॉल का केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इथानॉल रिएक्ट विथ सोडियम। सो इथानॉल रिएक्ट विथ सोडियम, इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड।
इथानॉल रिएक्ट विद सोडियम गिव्स सोडियम इथॉक्साइड। सो इथानॉल का नेम क्या होता है? CH3CH2OH। जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है? CH3CH2। यहां पर एक इस H को हटा दो, O लिखो, इस H को हटाओ, Na वहां पर लिख दो, CH3CH2ONA। इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। सिंगल पॉइंट आपको लिखना है, when ethanol react with sodium it gives sodium ethoxide। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? हीटिंग इथानॉल at 443 Kelvin in the presence of dehydrating agent concentric H2SO4 it gives ethene। इथानॉल क्या देगा? इथीन देगा in the presence of concentric hot H2SO4 at 443 Kelvin। चलो लिखते हैं CH3CH2OH क्या देगा? किसके साथ रिएक्ट करेगा? पहले लिखो, हट H2SO4 at 443 Kelvin gives ethene। C11C पहले लिखो, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर एक H, C2H4 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया इथेन। सो इथानॉल कॉन्क H2SO4 प्रेजेंस में क्या देता है? कॉन्क H2SO4 प्रेजेंस में क्या देता है? इथीन देता है एट 443 केल्विन। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। 443 केल्विन में क्या देता है? कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है? इथानॉल को इथीन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है? इथानॉल से इथीन कैसे निकलता है? टेम्परेचर क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इथानोइक एसिड। पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथानोइक एसिड। इट्स कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। इथानोइक एसिड कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 5% to 8% इन विनेगर। विनेगर पता है आपको? विनेगर एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर में 5% to 8% एसिडिक एसिड निकलता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है इथानोइक एसिड का? 290 केल्विन। 290 केल्विन उसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब डिस्कस करते हैं इथानोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टोरिफिकेशन। स्टोरिफिकेशन क्या होता है? स्टोरिफिकेशन when ethanoic acid react with ethanol in the presence of acid catalyst it gives ester। when ethanoic acid react with ethanol in the presence of acid catalyst it gives ester। इथानोइक एसिड क्या होता है? CH3COOH किसी के साथ रिएक्ट करेगा? इथानॉल CH3CH2OH। यहां पर एरो मार्क नहीं लगेगा, ये मार रखेगा। क्यों? क्योंकि ये होता है रिवर्सिबल मार्क। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? यहां पर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बाद में रिएक्टेंट बना सकता है। अब चाहो तो प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट को निकाल सकते हो। ये हो गया रिवर्सिबल साइन। किसका प्रेजेंस में? एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट प्रेजेंस में क्या देता? एस्टर। CH3COOC2H5 ये हो गया तुम्हारा एस्टर। ये हो गया तुम्हारा एस्टर। इथानोइक एसिड इथानॉल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड कैटालिस्ट प्रेजेंस में, वो क्या देगा? एस्टर CH3COOC2H5। यहां पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है? जब इस एस्टर को तुम हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इस एस्टर को तुम फिर से हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रिएक्शन लिखो, जब CH3COO C2 CH3CO C2 H5 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा? इथानॉल देगा। CH3CH2OH देगा, उसके साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? इस H को हटाओ, Na डाल दो, CH3COO Na, ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन को हम कहां पर यूज करते हैं? सोप प्रिपरेशन में यूज करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? सोपोनिफिकेशन। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्टरीफिकेशन। इस नीचे वाले को कहेंगे सोपोनिफिकेशन। सो स्टरीफिकेशन आएगा तो इस वाले को लिखना, और सोपोनिफिकेशन आएगा तो इस वाले को लिखना। तो सोप फॉर्मेशन में होता है तो सोपोनिफिकेशन, ईस्टर फॉर्मेशन में होता है तो स्टरीफिकेशन। तो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस। इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस, ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है। सो व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ethanoic acid react with base like sodium hydroxide, it gives sodium salt of carboxylic acid. CH3COOH react with NaOH, gives sodium salt of carboxylic acid, CH3COONA। ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन, ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर्टी। अगेन व्हेन इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, CH3COOH gives react with Na2CO3, again CH3COONA। इथानोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके भी देता है सोडियम एसीटेट, ये हो गया सोडियम एसीटेट। इथानोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके भी देता है सोडियम एसीटेट। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। थैंक यू बच्चों, जय जगन्नाथ।